आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शाम सुहानी। ख्वाहिशों की बेज़बानी रह गई, अनकही सारी कहानी रह गई। प्यार पर तेरे कभी हक था मेरा, अब तुम्हारी मेहरबानी रह गई। खो गई गीली हंसी भोली नजर, तब महज बातें से आनी रह गईं। जिंदगी से यूं कोई शिकवा नहीं, एक जरा सी बदगुमानी रह गई। नमस्कार मित्रों, शाम सुहानी का एक और अंक लेकर हाजिर हूँ मैं, नीना बहल। आज हमारे हमराह जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से रिटायर हुए हैं। 2001 में सीनियर अकाउंटेंट जनरल के पद से श्री अमृत गुप्ता। नमस्कार गुप्ता जी, आकाशवाणी चंडीगढ़ स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2001 में आप रिटायर हुए। हाँ जी। और फिर आपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा 2 पुस्तकें लिखी। तो पहली किताब थी जस्ट 7 डेज टू एक्सीलेंस। हाँ जी। और दूसरी किताब 2 ग्रेट मास्टर्स। हाँ जी। तो इनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। जस्ट 7 डेज टू एक्सीलेंस थोड़ा सा पीछे के बताना चाहूंगा मैं जरूर कि 2009 में एक ऐसा थॉट मेरी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करता रहा हूँ। उसमें काम करने के बाद एक मन में बहुत थॉट ये आया कि हमारे बहुत युवा साथी और हमारे साथी कुछ बातों से वंचित रह जाते हैं, तो उनकी कैसे सहायता की जा सकती है। क्या कुछ राइटिंग अप जो मैं समझ सका, कुछ राइट करके मैं उसको लोगों को प्रस्तुत कर सकूं। फिर मैंने उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं की और अपने गुरु से आज्ञा मांगता रहा कि मुझे क्या ऐसा मुझे करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो मुझे दिशा बताइए। तो काफी देर के बाद उनसे नोट मिली, वो तो शरीर में नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, बट उनसे जब नोट मिली फिर मैंने राइटिंग स्टार्ट की। और राइटिंग के लिए कहानी कहाँ से बनी, क्या हुआ, ये मुझे जैसे निर्देश आता रहा और मैं लिखता रहा इसको, यहाँ तक कि जब ये बुक की शेप में बन गई, मेरी पत्नी को भी नहीं पता था कि ये बुक लिख रहे हैं जी। शी वाज आल्सो सरप्राइज कि ऐसा कब हो गया ये। मैं इसको उस समय साथ लेके गया जब पब्लिशर के पास पहुंचा मैं जी। तो पब्लिशर ने इसको एक्सेप्ट करके, यही लोकल पब्लिशर था मेरा, तो उन्होंने एक्सेप्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये 2012 में पब्लिश हुई जी। 2012 में पब्लिश होने के बाद इसके 3 बार संस्कार बन चुके हैं, बहुत किताबें गई हैं। और लोग कमर्शियल मोटिव कोई नहीं था मेरा, कोई ऐसा नहीं था कि पैसा लेना है इससे, जस्ट बांटी हैं, पहुंचाई हैं वहां तक जहां तक लोग इसको अप्रिशिएट कर सके। आपने तो उनसे छिपा के लिखी किताब अपनी पत्नी से और फिर हिंदी में अनुवाद भी उन्होंने किया। उन्होंने किया, उनको उसके लिए प्रोत्साहन किया हमारे पब्लिशर ने। हाँ जी। पब्लिशर मेरे साथ जाते थे तो पब्लिशर एक दिन कहने लगे कि अगर जब आप हिंदी की ट्रांसलेटर रही हैं अपनी लाइफ में, हाँ जी, इनकी एक्टिव लाइफ में हिंदी ट्रांसलेटर रही हैं, अच्छा, तो कहते अगर आप रहे हो तो इसको क्यों नहीं करते आप, पंजाबी में मैं छुपवा के दूंगा, आप हिंदी में लिखिए। अच्छा। तो ये उनकी प्रोत्साहन थी एंड शी एग्री टू दैट जी। वो उनके मानने के बाद फिर ये हो गया ये जी। और अब उनकी बात चली ही है, तो कैसे मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात जो थी वो तो एक अरेंज्ड मैरिज की तरह थी। तो 66 में मैंने अपनी डिपार्टमेंट से SCS एग्जाम पास किया था। उसके बाद नेचुरली शादी का था कि शादी करानी है, तो फिर इनको देखने गए, तो देखने लोकली थे, देखने गए, एक बार तो मन में आया कि नहीं अभी नहीं करनी मैंने। अच्छा। तो फिर बाद में मेरे साथी जो रहते थे बहुत एल्डर्स थे, मैं तो एक कमरे में, एक रूम में था मैं एक में, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि नहीं आपकी भी बहनें हैं, आप भी है, इसको डिसाइड करिए, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, तो यू डिसाइड जी। इट्स ए वेरी गुड मैच। शी वाज MA है वो जी। तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया, मैं एल्डर्स ने मुझे कहा एंड डिसीजन मान लिया जी। तो फिर आने के बाद तो मतलब एक बड़ा लाइफ का हमारा दोनों का बहुत अच्छा चलता रहा। ये उस समय BEd कर रहे थे जी जब हमारी शादी की बात हुई। तो फिर इनके मिलने के बाद हमने दोनों ने, इनका सहारा मतलब थ्रू आउट लाइफ में ये रहा कि कोलेक्टिवली काम किया हमने, जितने भी किए, बच्चों का बनना, सारा कुछ जो भी है मेड फॉर ईच अदर साबित हुआ। वो हमें तकरीबन हम उसी एंगल से रहे जी। ये हमारी जी। आपने अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम का जिक्र किया। हाँ जी। तो नौकरी की शुरुआत इसी डिपार्टमेंट से हुई थी? हाँ जी, इसी से हुई थी। शिमला में मेरी पहली पोस्टिंग थी और वहीं से शुरू हुई थी। जिस समय मैंने नौकरी ज्वाइन की उस समय मेरी आयु सिर्फ केवल 19 वर्ष की थी जी। 41 में मेरा बर्थ है और 60 में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। इतनी जल्दी क्यों? हमारे परिवार में थोड़ा सा उस समय जरूरत थी पैसे की। अच्छा। हम कितने ही बच्चे थे और मेरे पिताजी पहले रिटायर हो गए थे, वो भी सर्विस में थे जी। इसी दफ्तर में थे, पेंशन भी बहुत कम थी उस समय तो। अच्छा। तो गुजारा नहीं होता था घर का, इसलिए मुझे ज्वाइन करना पड़ा। तो शिमला ही रहते थे आप? नहीं, फैमिली तो पटियाला से है। अच्छा। तो पटियाला में रहते थे, मगर जॉब वहाँ फिर शिमला में मिली मुझे।
तो शिमला में मैं शुरू वहां से किया मैंने जी। मैंने शुरू लाइफ अपनी की है यूडीसी की पोस्ट से, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट से, और फिर सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त। ये कृपा रही है कि बहुत सारी आपकी इसमें मेहनत और संघर्ष शामिल रहा होगा। दोनों चीजें हैं कि शायद मुझे विरासत में एक अपने पिताजी से, माताजी से एक बहुत बड़ी बात मिली कि जिंदगी में पॉजिटिव आउटलुक और सबसे कंपैशन और प्रेम उसने मुझे हर पहलू में आगे चलाया। बहुत अच्छा। छोटे छोटे एग्जाम थे जो 6 साल में मैं कर पाया, लोग नहीं कर पाते, बहुत सालों में नहीं कर पाते, मैं 6 साल में उसमें उत्तीर्ण हो गया और एग्जाम भी कर पाया। इस पॉवर्टी की कंडीशन में भी मुझे उस समय केवल 160 रुपए तनख्वाह मिलती थी और 80 रुपए में घर भेजता था, 80 रुपए में मैं सेविंग गुजारा करता। आगे बढ़ने का जज्बा था और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी पूरा था। परिवार के बहनें थी मेरी शादी करने वाली, छोटे भाई थे, सबको सपोर्ट करनी थी जी। तो उसने मुझे काफी आगे लाया जी जी। 67 में फिर हमारी शादी हो गई और उसके बाद फिर कलेक्टिवली हमने चलाया। शी आल्सो हेल्प, इन्होंने भी पूरी तरह मदद की इसमें परिवार को चलाने में। और परिवार प्रॉपरली परिवार भी सेटल हो गया, अभी सब बच्चे बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, सारा परिवार सेटल्ड। बच्चों के बारे में बताइए। बच्चों के बारे में मेरा बड़ा लड़का राजन नाम है उसका। हाँ जी। वो यूएस में, मेरी पोस्टिंग यूएस में रही 3 साल। इस सर्विस की एक और मेरी क्राउनिंग कहिए कि लाइफ का एक बहुत बड़ा वो था अचीवमेंट कि मुझे 3 साल वॉशिंगटन में पोस्टिंग मिली जी, एम्बेसीज के ऑडिट के लिए, नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों में एम्बेसी ऑडिट के लिए। तो मैं 3 साल बच्चों के साथ वहां रहा। मेरा बेटा उस समय 10वीं में पढ़ता था, बड़ा लड़का, और उसने वहीं से स्कूलिंग की सारी, फिर और स्कूलिंग के बाद यूनिवर्सिटी जाने लग गया। तो मेरी पोस्टिंग जब 85 में खत्म हो गई तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि कैसे करें, इसको लेके जाएं इंडिया वापस। तो उस समय कंटिन्यू कराना वो उसको मुश्किल था, कंप्यूटर साइंस कर रहा था उस समय, यहाँ इतने कोर्सेज नहीं थे, तो उसको वहीं छोड़ा। जो भी मेरी हमारी जो इनकम थी वो छोड़ के हम उसको पढ़ाने के लिए, फिर तो उसने वहीं पढ़ाई की। वहीं फिर उस समय से वो वहीं है। और उसके बाद छोटा बेटा है, छोटा बेटा लंदन में सेटल्ड है। दोनों का 7 साल का डिफरेंस है दोनों बच्चों का जी। तो वो लंदन में अभी पिछले 10 वर्ष से डूइंग इन लंदन। तो आते रहते हैं बच्चे यहाँ पर? बच्चे आते जाते रहते हैं। हमारी अभी पिछले साल 50th एनिवर्सरी थी वेडिंग की। हाँ जी। तो ऑल ऑफ देम हैड कम। वाह। सारे बच्चे आए थे। और जी जी। हमारे ग्रैंडसन भी, और ग्रैंडसन ही है, हमारे पास लड़की नहीं है घर में। अच्छा। हमारे पास भी नहीं, आगे बच्चों के पास भी नहीं है। तो बच्चे आए थे घर में, तो आते जाते रहते हैं, हम आते जाते। वैसे हमारा लास्ट चक्कर तो 2013 में लगा था यूएस में। अच्छा। उसके बाद 2015 में लंदन जाना इजी लगता है, तो लंदन जल्दी चले जाते हैं। 2015 में बच्चों के पास लंदन गए थे जी। आप अपने आप को व्यस्त बहुत रखते हैं ना। इसी के बारे में हम आगे जरूर जानना चाहेंगे आपसे। उससे पहले आपकी पसंद का ही गीत सुन लें। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? दुलारी फिल्म का है, बहुत पुराना, 50s की है। तुझे कसम है दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना। दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है। उल्फत के रास्ते में, उल्फत के रास्ते में मिलेंगे हजार गम, मिलेंगे हजार गम। बन जाए जान पर भी तो गम से न हारना, गम से न हारना। है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना। दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है। रोने से कम न होंगी, रोने से कम न होंगी कभी तेरी मुश्किलें, कभी तेरी मुश्किलें। बिगड़े हुए नसीब को हंस कर संवारना, हंस कर संवारना। है दिल तुझे कसम है
दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है तू हिम्मत न हारना दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना है दिल तुझे कसम है